हेलो स्टूडेंट, हम बात कर रहे हैं परसेंटेज की। फिफ्थ क्लास है तो परसेंटेज का मतलब बेटा सिंपल ये है कि कोई ऐसी चीज़ जिसकी हम कंपेयर करें किससे 100 के साथ। ठीक, जैसे लोग अक्सर पूछ लेते हैं कि बताओ बेटा एग्ज़ाम में कितने नंबर आए, कितने परसेंट आए। तो वो 100 की तुलना करते हैं, 100 से उसकी तुलना करते हैं। ठीक है ना। अब मान लीजिए 50 नंबर का पेपर था है, और 50 में तुम्हारे 25 नंबर आए। ठीक, 50 में 25 नंबर आए तो क्या माना जाएगा? आधे आए। तो आधे को क्या कहते हैं? 50। और 50 का मतलब 50% हो गया। ठीक, अब इस क्वेश्चन को हम पूरा समझेंगे, इस चैप्टर को पूरा हम समझेंगे तो डिटेल में समझेंगे। ठीक, हम इसके कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं। जैसे क्वेश्चन कुछ ऐसे हैं बेटा, क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका हम तुम्हें बता रहे हैं ये। अब क्या है, पहला जो क्वेश्चन है, जो पहला क्वेश्चन, इसमें क्या करोगे? सब में पहले क्वेश्चन में देखो केवल सिंपल और सिंपल, अभी इसमें कोई साइन नहीं है, सब में 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे। और सुनो, जब तुम 100 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये वाला साइन सबके साथ जोड़ना पड़ेगा। यही जो साइन होता है परसेंटेज का साइन होता है। आगे भी सॉल्व करना है, ऐसी बात नहीं, लेकिन अगर तुमने इतना ही कर दिया ठीक तो तुम्हें नंबर मिलेंगे, आधे नंबर। अगर 1 मार्क्स का क्वेश्चन है तो तुम्हें मिलेंगे। ये है, इसमें केवल 100 से मल्टीप्लाई कर दो। और ध्यान दो, जब भी किसी को 100 से मल्टीप्लाई करोगे उसके साथ में ये भी जोड़ना पड़ेगा। इसका क्या मतलब हुआ? परसेंटेज। हाँ, या ऐसा समझो जैसे हम लोग नहीं, पोलियो की दवाई जब हम किसी को पिलाते तो उसकी उंगली पर निशान लगा देते हैं। ठीक, तो अगर किसी के साथ ये निशान लगा है तो तुम समझ जाना कि इसमें मल्टी की नहीं, पोलियो की दवाई नहीं भाई, उसमें 100 की मल्टीप्लाई हुई है। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में भी क्या करना है? 100 की मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाला निशान लगेगा। सब में वही करना है, 100 की मल्टीप्लाई करेंगे निशान लग जाएगा, और इसमें भी 100 की मल्टीप्लाई करेंगे तो निशान लग जाएगा। ठीक है। अच्छा, दूसरे वाले क्वेश्चन में भी क्या करना है? इसको भी परसेंटेज में ही चेंज करना है। दूसरे वाले क्वेश्चन में भी सब में 100 से मल्टीप्लाई करना है, सब में। ठीक, और इसमें भी तो साइन, परसेंटेज का साइन सब में लगाना पड़ेगा। अभी सब पूरे मार्क्स आने की जरूरत नहीं, याद ही ठीक, लिया। अब ये अलग है, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन अलग है। क्यों? देखो इसमें साइन ना पहले से लगा है। ठीक, तो इसका मतलब इस साइन को हटाना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करोगे कि सिंपल 140 में अपॉन में कर दोगे कितना? 100। तो निशान हट जाएगा सबके साथ में। वही इस वाले क्वेश्चन में भी यही, सबके साथ में निशान हट जाता है। ठीक है ना। यहाँ पर, हाँ, यहाँ पर ये डेसिमल है लेकिन करना वैसे ही बेटा। ठीक है ना। क्या करोगे? सबसे पहले 97, ठीक, में अपॉन में 100 कर दोगे तो ये निशान हट जाएगा। अगर तुमने 100 से डिवाइड कर दिया तो ये निशान हट जाएगा। ध्यान रखो, जब कोई निशान नहीं था तो जब हमने 100 से मल्टीप्लाई किया था तो निशान चिपक गया था। अभी क्या है, अभी मान लो इसके साथ निशान चिपका हुआ है। मान लो किसी की बच्चे की उंगली पर गलती से पोलियो वाली वो वैक्सीन की वो मतलब स्याही लगा दी, और किसी ने कहा कि नहीं नहीं ये तो पिएगा ही नहीं दवाई, तो स्याही को मिटाना पड़ेगा कि नहीं? तो अभी ऐसा समझ लो कि इस साइन को अगर हटाना है तो अपॉन में क्या करना पड़ेगा? 100। तो ये अब तुम आगे सबको सॉल्व करोगे, ऐसे ही मैं सॉल्व करना पूरा बताऊंगा। मगर तुम ये देखो, अगर तुम इतना ही कर दिए तो तुम्हें नंबर मिलेगा। यहाँ क्या करोगे? अपॉन 100, अपॉन 100, अपॉन 100, अपॉन 100, इन सब में क्या करोगे? अपॉन 100 जाएगा। ठीक है। अब मैं इसको अलग से सॉल्व करके बताता हूँ। बेटा शोर नहीं करो। हाँ, तो बेटा ये क्या है? एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ परसेंटेज। क्या करेंगे? अब इसमें परसेंटेज का साइन नहीं है तो 100 से ज्यों ही तुमने इसको मल्टीप्लाई किया, ठीक है, परसेंटेज का साइन लग जाएगा। अब इसको सॉल्व करो, एक जीरो से एक जीरो ऊपर नीचे काट दो, कितना बचा? 10। तो आंसर आ गया 10%। बस हो गया, हो गया। ये 54 है, इसमें 100 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा? परसेंटेज का साइन। तो ये हो जाएगा 54 100। ठीक, आंसर हो गया परसेंट। यहाँ पर देखो 100 से मल्टीप्लाई करो और परसेंटेज का साइन आ जाएगा। ऊपर हो जाएगा 9 से काटो, 9 कम 9, 9 त्रिक 27, तो ऊपर आएगा 100 और नीचे आएगा 3%। अब इसको अगर तुम्हें करना है तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में कर लो, 33 होल 1/3%। आता है ना ये करना? यहाँ पर देखिए 37 है, कितना करो? 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये परसेंट का साइन लग जाएगा।
ठीक, 0 से 0 काट दो, तो 37 और 10 के मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 370, परसेंट का साइन आ जाएगा। यहाँ देखो 11 4 जा 44 एंड 45 अपॉन 11 मल्टीप्लाई कर दो कितने 100 से, तो जो 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा 4500, ठीक, और नीचे 11। अब इसको चाहो तो मिक्स फ्रैक्शन में कर देना, ठीक है, मैं नहीं कर रहा हूँ, करके दिखाऊँ क्या, नहीं अपने आप कर लेना। अभी क्या करना है, ये देखो सेकंड क्वेश्चन, इसको भी सबको क्या बदलना है, परसेंटेज में बदलना है, तो परसेंट में बदलने के लिए क्या करना है, सिर्फ 100 से मल्टीप्लाई करो तो अपने आप साइन आ जाएगा। बस इतने ही? करना तो इतना ही है, लेकिन इसके बाद थोड़ा सा और सॉल्व हो जा सकता है। मैंने तुम्हें क्या बताया था, क्योंकि ये डेसिमल वाला नंबर है ना, तो मैंने तुम्हें बताया था कि नंबर के पीछे अगर 100 से मल्टीप्लाई हो या 1000 से मल्टीप्लाई हो या किसी से मल्टीप्लाई हो तो इसकी मल्टीप्लाई बहुत आसान होती है। क्या करना है, इस नंबर के पीछे बस 2 जीरो बढ़ा देने, है ना, 0.05 तो आ जाएगा 500, बस। और इधर देखो कितने डिजिट के बाद पॉइंट था, 1 2, तो 1 2, तो यहाँ पॉइंट लगा दो, आंसर लो। और 5.00 का मतलब होता है केवल 5%, ठीक है ना, क्योंकि पॉइंट के बाद जीरो का कोई मतलब नहीं होता। जीरो डाले या ना डाले फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन है जैसे 0.95, क्या करोगे 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, और जब 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, परसेंट का साइन लग जाएगा। अब मल्टीप्लाई करना कितना आसान है, 95.95 के जीरे 95 के पीछे 2 जीरो बढ़ा दो, आप पॉइंट लगाओ, पॉइंट कैसे लगाएंगे, 1 2 2 नंबर के बाद 1 2, ये हो गया, और परसेंट का साइन, तो कितना आ जाएगा 95%। ऐसा ही इसमें करो, क्या करना है 100 से मल्टीप्लाई, ठीक, तो साइन आ जाएगा परसेंट में, ठीक। अब मैं इसको डायरेक्ट बताता हूँ क्या होता है बेटा, देखो बेटा, जब हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जो पॉइंट होता है, जितने जीरो होते हैं, ये मैं बड़े क्लास में बताता हूँ, जितने जीरो होते हैं ये पॉइंट उतने ही स्थान, उतने ही प्लेस पीछे भाग जाता है राइट साइड में। तो देखो इस कितने जीरो हैं, 1 2, तो आंसर में ठीक जब लिखोगे तो इस पॉइंट को उठा करके यहाँ लगा दो, और यहाँ लगाने का कोई मतलब नहीं बनता, ठीक। अब ये देखो इसमें क्या करोगे, 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो साइन ये आ जाएगा। मैंने डायरेक्ट बताया ये पॉइंट कहाँ चला गया, 2 स्थान पीछे चला जाएगा। लेकिन भैया तुम जब इसको उठा के ले जाओगे पॉइंट को तो कहोगे सर मैं 2 प्लेस जाऊँ कैसे, इनके पास तो कोई है ही नहीं पीछे, ये तो कूद के अगर मैं यहाँ आया तो एक ही प्लेस तो हुआ भाई, ये पॉइंट यहाँ आ गया तो एक ही प्लेस तो भागा यहाँ से, और जाना कितने हैं 2 प्लेस, तो क्या करोगे जीरो बढ़ा दोगे तो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो लो डायरेक्ट हो गया, अब इसके पीछे परसेंट। ये लो क्वेश्चन देखना कैसे करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, ये पॉइंट 2 प्लेस पीछे चला जाएगा। अब 2 प्लेस है ही नहीं पीछे, तो चाहो तो यहीं जीरो बढ़ा लो ऐसे एक, क्योंकि पॉइंट के बाद हम जीरो बढ़ा सकते हैं, ये भी कर सकते हो। तो क्या हो जाएगा 2 1 3, और ये पहुंच जाएगा 5 0, और फिर ये पॉइंट। और बाद में पॉइंट का कोई मतलब होता नहीं, किसी को पता ही नहीं चलेगा बाद में पॉइंट लगा हुआ है, ठीक है ना। अब यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन में देखो क्या, ये परसेंटेज का साइन है, इसको हटाना है ना, तो ज्यों ही तुमने इसको 100 से डिवाइड करना है ना, ये साइन गायब हो जाएगा। ध्यान रखो ये साइन कब मिला था, जब 100 की मल्टीप्लाई हुई थी। अभी तुमने क्या किया, वो 100 वापस तुमने मांग लिए तो साइन हट जाएगा ना। ये यहाँ पर भी यही करना है, हर जगह वही करना है। तो पहले आप इसको सॉल्व कर लो, 0 से 0 कट गया। अब यहाँ क्या बचा, 1 4 अपॉन 10। अब कट सकता तो काट दो, 5 2 जाओ, 1 मिनट, 2 5 जाओ, है ना, और 2 7 जाओ। तो इन्होंने कहा था फ्रैक्शन में करो, ये है 7/5। अब अगर ऊपर वाला इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इसको लोवेस्ट टर्म में करो, तो 5 1 जा 5, 2/5, ये हुआ लोवेस्ट टर्म में, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन में देखो पहले तो इसको सही करो, कितना आएगा, 33 99 आएगा, 99 और 1 तो कितना आ जाएगा 100/3, और ये चल रहा परसेंटेज। अब बेटा परसेंटेज का साइन को हटाओ, तो ये 100/3, और उसके नीचे क्या आ जाएगा 100। तो जब 100 से डिवाइड करोगे इसको तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं पहली बार शायद तुम्हें ये नया नियम बता रहा हूँ, सुनो क्या होता है। तुम ये देखो ज़रा कि ये है डिवाइड वाली लाइन,
ऊपर वाला टोटल न्यूमरेटर माना जाता है, नीचे वाला डिनोमिनेटर माना जाता है। डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर को हम लोग चेंज नहीं करते, ये जैसा लिखा वैसे ही लिखा रहने देते हैं, 100/3। ठीक, मतलब ये 3 जो है ना ये नीचे उतर आएगा, और ये तो 100 पहले से है। भाई ये जो ऊपर चढ़ के बैठा है ये क्या है, क्या डिनोमिनेटर ही तो है, तो इनसे को नीचे चले जाओ, है ना, क्योंकि तुम इनकी पार्टी के लोग हो ना, तो नीचे चले जाओ। तो अगर न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर है तो उस डिनोमिनेटर को नीचे भेज दिया जाता है। अब देखो 100 से ये 100 काट दो, तो ऊपर कितना बचेगा, 1 जा 1 जा, तो 1/3। ठीक, अब इस क्वेश्चन को देखना क्या होगा, 9 3 जा 27 एंड 1 28/3। 3। ठीक, क्या करोगे, साइन हटाओगे, 28/3/100। वही बात मैंने अभी तुम्हें बताई, इस 3 से कहो तुम नीचे जाओ, 28/3 और इंटू 100। अब कटता है तो काट दो, 2 से कट जाएगा। 4 से काट दो, 4 7 28, 4 25 संयम, तो ऊपर क्या आ जाएगा, 7/25 75। ये है लोएस्ट टर्म, इससे ज़्यादा और कट नहीं सकता। इधर देखें 1199 1/9 कितना, 11 99 100, तो ये 100/9 आया। क्या करोगे, 100/9 और इसके नीचे भी 100, तो ये साइन हट जाएगा। अब तुम्हें पता, जब मैं बड़े बच्चों को पढ़ाता हूँ ना तो डायरेक्ट काट देता हूँ, कहता हूँ देखो ये भी न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में अगर सेम नंबर होते हैं तो उड़ा देते हैं ऐसे करके। तो अब यहाँ तो कुछ नहीं बचा, लेकिन यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा 1/9। ये डायरेक्ट बता रहा हूँ बड़े क्लासों की चीज़ है ये, बड़े क्लास में हम ऐसे सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, अब भूल ना जाना, भूल गए तो भी ऐसे ये वीडियो देख लेना दोबारा। अब ये 125 है, अपॉन में क्या करोगे, 100 कर दोगे। ठीक, तो ये साइन हट जाएगा। अब 25 से डिवाइड करना, 25 5 जा और 25 4 जा, तो 5/4। तो ये क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो मिक्स फ्रैक्शन में करोगे तो कितना आ जाएगा, ये हो गया आंसर। ठीक, अब ये तो था कन्वर्ट इन लोएस्ट टर्म। अगर सवाल होता कि इसको डेसिमल में करो तो क्या होता, जैसे ये, तो वो भी पहले तो तुम्हें वैसे ही करना पड़ेगा, पहले ये साइन हटाना पड़ेगा। तो साइन हटाने के लिए क्या करोगे, अपॉन 100 कर दोगे कि नहीं। अब तुम्हें पता है, मैंने तुम्हें इसी क्लास में बताया है कि जब 100 से डिवाइड करना हो या 1000 से डिवाइड करना तो आंसर यही आएगा, 97। बस पॉइंट लगाना पड़ेगा, कितने जीरो हैं, 1 2, तो इधर से काउंट करके 1 2, उसके पहले पॉइंट लगा देंगे। अब पॉइंट से पहले एक बड़ा सा जीरो लगा देंगे। क्यों लगाया मैंने, ये बात मैंने बताई थी कि बेटा हमने जैसे मान लो लिख दिया होता, केवल लिखा होता 0.97, तो पता चला टीचर को ना पता चला, दूर से देखा उन्हें ना नज़र आया, बूढ़े टीचर हैं। ठीक, अभी क्या है, हमने जीरो रख दिया, तो जैसे होता है ना दूर से ही स्पीड ब्रेकर जो लगे होते हैं, दूर से आदमी दिख जाता है, कहता है स्पीड ब्रेकर क्यों लगाएं, आगे ज़रूर कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी। ऐसा तो है नहीं हाईवे पर कहीं स्पीड ब्रेकर लगे हों, स्पीड ब्रेकर कहाँ लगे होते हैं, शहरों में या गलियों में, है ना, कि यहाँ खतरा है भाई धीरे चलो, तो इसलिए ऐसा होता। इधर देखो इस क्वेश्चन को क्या करोगे, 150 सबसे पहले क्या करोगे, 100। अब इसको करना है तो क्या करना है, 1 2 2 जीरो हैं। ठीक, तो आंसर में क्या आएगा, 1 2, और यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, हो गया डेसिमल में। ये क्या है, 425, अपॉन में क्या करोगे, 100। ठीक, आंसर तो यही आएगा, तुम्हें पता है। 4.25। हाँ, 1 2 2 जीरो हैं तो 1 2 2 डिजिट काउंट करके पॉइंट लगा दो। ठीक, यहाँ देखो 3 4 5, अपॉन क्या आ जाएगा, 100। ठीक, 3.45। वेरी गुड, तुम तो होशियार हो गए यार। अभी ये क्या है, ये डेसिमल नहीं डेसिमल तो है लेकिन परसेंटेज का साइन लगा, हमसे कोई मतलब नहीं। हमने कहा, हमें तो ये बताया गया इस साइन को सबसे पहले उठा के फेंक देना है, उसके लिए क्या करना है ये। फिर मैंने तुम्हें बताया था बेटा कि जब 100 से डिवाइड करते हैं तो ये जो पॉइंट होता है ये आगे की ओर भागता है, कितने प्लेस, 1 2 प्लेस, ठीक है ना। तो इस पॉइंट को उठा करके यहाँ भेजना है, यहाँ इसके आगे, क्योंकि 1 2 2 प्लेस यही तो आएगा, 3 0 5। अब फिर वही बात, इनको दिखेगा नहीं तो हमने ये बड़ा सा जीरो लगा दिया, और ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ और ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हुई। ठीक है, सारे बच्चे इसको रिवाइज करेंगे, कोई डाउट होगा तो पूछेंगे, अपना नाम डालेंगे, कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हो,
ठीक है ना, कैसा लगा। और बेटा हमारे पास ना जो सेटअप है, जो भी सुविधाएं हैं, ठीक, उन्हीं सुविधाओं के साथ में हम कोशिश करते हैं कि तुम बच्चों को भी फ़ायदा हो। क्योंकि मैंने हमारे स्कूल में ना बच्चे बहुत दूर दूर गांव देहात में रहते हैं वो, और कई बच्चे ऐसे हैं जिन्हें कोई पढ़ाने वाला भी नहीं है, ठीक है ना। अगर तो वो ढूंढना भी चाहे तो उनको ट्यूटर नहीं मिल सकता, ठीक। तो और अगर कोई पढ़ाता भी है तो मान लीजिए कोई लोकल का है जिसे कम पढ़ा लिखा आदमी, वो गलत तरीके से पढ़ा देता है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अब और आज की डेट में बच्चों से मोबाइल छुड़ाना तो बहुत मुश्किल है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कुछ ऐसा करने की कि मोबाइल उनकी समस्या ना बने, ठीक, मोबाइल उनके लिए प्रॉब्लम ना बने, मोबाइल ही उनका सहारा हो जाए या थोड़ी सी हेल्प हो जाए, ठीक है। लेकिन फिर भी मैंने जैसे ये वीडियो बनाया है तो 15 मिनट का है बेटा, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं कि तुम पढ़ने के नाम पे पापा से 2 घंटे के लिए मोबाइल लेकर के बैठ गए और 15 मिनट का वीडियो देखा और 1.5 घंटे गप मारी, तो ये ठीक नहीं है, ठीक है ना। तो इस बहाने से तुम मोबाइल भी देख लोगे, तुम्हारी पढ़ाई भी हो जाएगी, 5-10 मिनट और कुछ इधर उधर चला लेना, ठीक है ना। ओके।